बकवास मत करो। घर बैठे फॉइल से इसे देखना काफी नहीं था क्या? जल्दी करो, डिस्क लगभग कवर हो ही गया है। पता नहीं मैं यहाँ आई ही क्यों, घर पे ही रहना था। और पता है तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी ना किसी काम की नहीं है। हम पकड़े गए तो यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। ऐसा नहीं होगा, हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की शान हो तुम। और बोरिंग भी हो। ये लो। गर्ल्स देखो, ये स्टार्ट हो गया है। जल्दी करो, जल्दी से एक विश लिखो। अभी हम अगले 20 सालों के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड सेट कर रहे हैं, ठीक है? या एक नेगेटिव ट्रेंड। देखो, तुम्हें नहीं लिखना है तो मत लिखो। अब बस भी करो यार। ओहो, देखा तुमने? चलो विशेस लिखते हैं। नादिया इन्हें कहीं दूर भेज देगी और 20 सालों में तुम देखोगे कि मैं सही थी। या फिर मैं। मुझे एक रिच और सक्सेसफुल आदमी से शादी करनी है। मुझे शादी करके 2 बच्चे पैदा नहीं, 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करने हैं। इस साल मैं अपने सोलमेट से मिलना चाहती हूँ। स्लावा, हाँ, मैं कितनी विशेस लिख सकती हूँ? बस एक। यहाँ लंगर थोड़ी ना लगा। अरे यार, अगर एक और। कोई अगर मगर नहीं, बस काम पे लगो झटपट तो फिर सपने होंगे। पूरे फटाफट। हो गया, 2 मैं छुपा देती हूँ। वाह, हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत नजारा है। मैं बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन डिजाइन करना चाहती हूँ और चाहती हूँ मिलान फैशन वीक में गार्डन उसे पसंद करे। हमने कर दिखाया था। काश ऐसा होता। मैडम आना, हम इस वीएट सैंपल को अप्रूव कर रहे हैं। ग्रेट। मैडम केट, क्या उन्होंने कोई जवाब दिया? आज 14 तारीख है। हम सभी लड़कियां आपके लिए दुआ कर रही हैं। अगर ऐसी बात है तो यकीनन इस बार बात बन जाएगी। देखना जरूर बनेगी, हमें पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। नताशा, काम टाइम पर चल रहा है ना? सुनिए केट मैम, फैक्ट्री डायरेक्टर का कॉल है। हेलो मिस्टर बोरिस, आई एम सॉरी आपका कॉल मिस हो गया, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। मैं विक्टोरिया बोल रही हूँ केट। थैंक यू मैडम विक्टोरिया। विक्टोरिया मैम का कॉल है, सब रेडी करो। हाँ। गुड आफ्टरनून केट मैम। गुड आफ्टरनून वैलेंटीना। ये लड़की आपसे मिलने आई है। गुड आफ्टरनून मैम, मुझे कुछ डिजाइन। थोड़ी देर मेरा यही इंतजार करो प्लीज। हाँ, ओके मैम। गुड लक मैम। थैंक यू सो मच वैलेंटीना। हाँ केट, अंदर आ जाओ। तो तुम्हें फैशन वीक में इनवाइट किया गया है। ओह माय गॉड। केट स्वीटहार्ट, पहले ही कंडीशंस पढ़ लो ध्यान से। पर पहले तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती थी। केट, वो तुम्हें हर तरह की छूट दे रहे हैं। अभी की इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट है।
क्या शो के लिए $25,000? फिर मुझे कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट्स भी चुकाने होंगे। टोटल $75,000 हो जाएंगे। तुम इसके लिए अपने फादर इन लॉ से बात क्यों नहीं करती केट? एक आइडिया है मेरे पास। देखो, मुझे ये फैशन डेवलपमेंट सेंटर से एक इनविटेशन मिला है। पेरिस से एक बंदा यहाँ पे आने वाला है। वो कोई फैशन हिस्टोरियन है, पर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो नए लोगों की और नए आइडियाज की तलाश में है, और वो नए डिजाइनर्स के डेब्यू कलेक्शंस के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढने में हेल्प करेगा। तुम्हें वहां जाना चाहिए। सच में यही वो मौका है। थैंक यू सो मच। चलो अब अपने आंसू पोंछ लो। एक्सक्यूज मी। सुनिए केट मैम, मैं नास्तिया एनास्तासिया हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं भी डिज़ाइनिंग में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो मैं, ये देखिए ना, ये क्या है? मैं एक क्रिएटिव डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत से यूनिक आइडियाज़ हैं। ओह हनी, ये बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी बोरिंग क्लोथ्स डिजाइन करती है। अगर तुम्हें इस रूटीन में फंसना है तो यू वेलकम, पर अगर तुम कुछ अच्छा क्रिएटिव काम करना चाहती हो तो ये जगह तुम्हारी एक बार लिए नहीं है। देखिए तो। एक ऐसा स्पॉन्सर ढूंढो जिसके पास ढेर सारा पैसा हो, बहुत मैम- अमीर। अगर ना ढूंढ सको तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। वो बस डरती है कि कहीं तुम उसे आगे ना निकल जाओ। मैं तुम्हारे स्केचेस देखूंगी, जरूर देखूंगी, पर थैंक यू मैम। हैव अ Good गुड day. डे। गुड बाय। वैलेंटीना, मुझे अब किसी बात से डर नहीं लगता। टैलेंट तो है इसमें। ओह नो, सर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर से ग्रेजुएशन किया है। इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर्स की नज़रों में इसकी बहुत वैल्यू है। हाँ हेलो। हेलो के। कांग्रेट्स अभी से कहना शुरू करें। हाँ, बुलाया है पर 3 गुना पैसे डॉलर्स में मांगे हैं। क्या तुमसे मांगे हैं? पर किस लिए? शो का हिस्सा बनने के लिए। वो लोग पागल हो गए हैं क्या? अब तुम क्या करोगी? कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। मैं समझी नहीं। तुम हो कहाँ अभी? मैरियल गैलरी में। पता है हमारे शहर में कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है? मॉन्सियर सर्ज। वो कौन है? भूल गई नादिया, हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा कोर्स, और वो छचुंदर सर्ज। हाँ, वो पगला चश्मिश जो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहता था, वही ना? हाँ वही। यकीन करना मुश्किल है पर वो कोठिया क्रिटिक बन गया है। मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके।
फॉलो मी, नालायक कहीं के। गुड इवनिंग गुड इवनिंग लवली पीपल। इतने सारे लोग आए हैं, आप सबका स्वागत है। आप सबके लिए हमने सारा इंतजाम किया है, चिंता मत कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनफॉर्चुनेटली हॉल इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ सबको बुलाया जा सके। प्लीज हमें माफ कीजिए, लेकिन यहाँ भीड़ बढ़ा के किसी भी हादसे को बुलावा ना दें। पास ही में एक बढ़िया साइबर कैफे है जहाँ आप इस ब्रॉडकास्ट को ऑनलाइन देख सकते हैं। वेबसाइट के बारे में आपको जानकारी दी Excuse गई me? है। सुनिए ना मिस, क्या आप मिस्टर सर्च की सेक्रेटरी हैं? मैं मिस्टर सर्च की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। क्या आप प्लीज़ उन्हें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगी? क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, हम सेम इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, हम फ्रेंड्स थे। आप मैडम व्लादिस्लावा हैं? नहीं, मेरा नाम केट है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। पर मेरा उनसे मिलना ज़रूरी है। आपको लगता है मिस्टर सर्च को आपकी ज़रूरत है? क्योंकि ऐसा मुझे तो नहीं लगता। ये वो डिसाइड करेंगे, ठीक है? उन्हें मेरा कॉन्टैक्ट दे देना, वरना ये तुम्हारे करियर का आखिरी दिन होगा। So ladies and gentlemen, जैसा कि आप सब जानते हैं आज वैलेंटाइंस डे है और मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ प्यार के बारे में, प्यार के सफर के बारे में। ये ऊपर वाले का एक ऐसा तोहफा है जो हमारे दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाता है। हम सभी लोग अपनी ट्रिप से कोई ना कोई खूबसूरत याद लेकर आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खास होती है। जैसे चिली की एक बॉटल वाइन हो, या वेनिस से एक सोफिस्टिकेटेड मास्क हो, या फिर कैरेबियन समंदर के तल से एक खूबसूरत शेल। हालांकि मैं हमेशा अपने सफर से आइडियाज या टैलेंट्स लाता हूं। गुब्बारे लेना चाहोगे कोई? सर क्या आप गुब्बारे लेना चाहोगे? नो थैंक यू। सर क्या लेना चाहेंगे? ये चाहिए। फ्यूचर में हमारे लिए क्या खजाना छिपा है और हम जॉय और इंस्पिरेशन के लिए किस तरफ नजर डालें, ये हमारी जिंदगी की किताब का एक बहुत ही स्पेशल पेज है। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोग टाइम और स्पेस के पार ट्रैवल कीजिए और वहां से सबसे इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आइए जो बहुत धमाकेदार हो, बहुत ही अद्भुत हो, कुछ ऐसा जो सबके होश उड़ा दे। बिल भिजवा दीजिए प्लीज़। अरे ये क्या? स्लावा, ओह, तुम फिर से आ गई। क्या तुमने मेरा कार्ड मॉन्सियर सर्च को दिया था? मिस्टर सर्च ने तुम्हें पहचान लिया है। वैसे उन्हें थोड़ा वक्त तो लगा, पर वो तुमसे मिल नहीं सकते। उन्हें 2 घंटे में मिलान की फ्लाइट पकड़नी है। ठीक है, तो क्या तुम उन्हें ये फोल्डर्स दे सकती हो प्लीज़? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम अंदर जा पाई? एलेक्स, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। मतलब फिर से फेल हो गई?
मैं फेल नहीं हुई, पर अब मुझे इसके लिए 3 गुना ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इसलिए अपसेट हो गया? ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू एलेक्स। तुम्हारे फेवरेट रोजेस लाया था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं खरीदा। वैसे मैंने हम दोनों के लिए कुछ खरीदा है। प्यारा है ना? वैलेंटाइंस डे था, मुझे ये दिखा तो मैंने खरीद लिया। देखो ना, ये भी हम दोनों की तरह ही है। एलेक्स, हमने इस बारे में हजारों बार बात की है। हाँ, जब से शादी हुई है तब से यही बात कर रहे हैं। अब तो 15 साल हो गए। मुझे लगता है बच्चे के बारे में सोचने का ये सही वक्त है। और तो और इतने कम समय में इतना सारा पैसा कहाँ से जमा कर पाएंगे हम दोनों, है ना? तुम्हें इससे खुशी हो रही है ना? अच्छा है, थैंक यू। कितना अमेजिंग गिफ्ट है। एक निराश लड़की को तुम्हें अच्छे से सपोर्ट करना आता है और उसे तकलीफ में देखना भी अच्छा लगता है। तुम ये गलत कह रही हो। तो मैं क्या करूं एलेक्स? मैं रोज की इस लाइफ से पक चुकी हूँ, इस कंपनी से पक चुकी हूँ, और हमारी शाम भी बोरिंग सॉन्ग्स और सार वाइन के साथ कटती है। पक गई हूँ मैं। तो क्या करे बताओ? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए हमारी खुशी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए वो घटिया सी ऑडिटिंग जॉब भी कर रहा हूँ। फिलहाल मैं तुम्हारे यूरोप वाले शो के लिए पैसे नहीं दे सकता, बात को समझो। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए, है ना? सही है। उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। जब मैं उन स्टूपिड बैंक्स में जाती हूँ तो वो मेरा नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। केट, बेबी सुनो, क्यों बेकार में जिद कर रही हो? ये इतना जरूरी है क्या? I mean, मैं भी तो फेमस म्यूजिशियन नहीं बन पाया ना। पर ये तुम्हारी चॉइस थी, मैं अपने लिए ऐसा नहीं चाहती। सही कहा, वो मेरी चॉइस थी। जब डैड ने तुम्हारे और मेरे पहले म्यूजिक एल्बम के बीच में किसी एक को चूज करने को कहा तो मैंने तुम्हें चूज किया। शायद यही गलती हो गई। एलेक्स, फिर से शुरू मत हो जाओगे। मैंने भी सब कुछ कुर्बान कर दिया था जब तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारी लाइफ से जाने के बदले ढेर सारा गोल्ड ऑफर किया था ताकि वो तुम्हारी शादी करवा सके। कौन थी वो? उनके पार्टनर की बेटी ही थी ना? तो देखो, शायद उस टाइम हमारा डिसीजन गलत था, पर हम ये सब कुछ फिर से ठीक कर सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हम साथ हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए एक और चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है मेरा ड्रीम करियर। मैं बच्चों को नहलाने और डायपर्स चेंज करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं सारी रातें जग कर नहीं बिताना चाहती। समझ रहे हो ना तुम? मेरे भी तो अपने ड्रीम्स हैं। खैर, जाने दो, तुम नहीं समझोगे। आई एम सॉरी। मैं अभी किसी के साथ नहीं रह सकती, और इन सब के लिए थैंक यू। छोड़ गई हमें अकेला। हाय नादिया, कहाँ हो तुम? मैं अभी भी यूनिवर्सिटी में ही हूँ। अभी तक क्यों? एक ऐसे नालायक को पढ़ा रही हूँ जिसने क्लासेस बंक की। क्या मैं आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। ग्रेट। टैक्सी। Oh, sorry. Happy holiday. It's okay. हॉलिडे। Thank you so much.
हमारी केस, क्या वो प्यार था हमारा या सिर्फ एक्लेम? मैम सुनिए सुनिए, आपको ये गाना पसंद आया? तुम लोगों ने ये गाना कहाँ सुना? मेरे डैड हमेशा इसे गाते थे। अच्छा है ना? हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। हाँ, हम एक पार्टी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, एक वैलेंटाइंस डे पार्टी। प्लीज, थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैप्पी हॉलीडेज। हमें पैसे मिल गए। वाली लड़की बनी दिल की चोर। ट्रेन तेरे गांव को जाती है मेक्सिको, पुराना ये रोड बुलाता है। एक बात बताओ निकलस, आखिर तुमने यहाँ पढ़ने के बारे में सोचा ही क्यों? क्या मतलब? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि तुमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया, मुझे जानना है कि तुमने ये मैनेज कैसे किया। एक्चुअली मैम, आपको यकीन नहीं होगा, पर स्कूल में ही मेरी पहली क्लास से ही मुझे साइंस से प्यार हो गया था। चलो अब चुपचाप अपना काम करो। जब तक तुम ये नहीं पता लगाती कि उस ट्यूब में वो पिंक स्टफ क्या है, तब तक यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है? सोडियम? चलो चलो अब मैडम केट को थैंक यू कहो, ओके? वो नहीं आती तो मेरी शाम बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हारी जान ले ली थी। थैंक यू सो मच मैडम केट, प्लीज आइए ना। बस काम पे लग जाओ। हे, कैसी हो? ठीक हो? तो मिस्टर सर्च के साथ क्या हुआ? सच में वो क्रिटिक बन गया है क्या? नादिया, तुम्हें उसे देखना चाहिए तो था क्या यार। तुमने उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया? वो तुम्हारी हेल्प करेगा? मैं तो उससे मिल ही नहीं पाई, उसकी सेक्रेटरी ने मुझे बाहर से ही भगा दिया। कॉफी लोगी? हाँ दे दो। हमें 2 घंटे में मिलान के लिए फ्लाइट पकड़नी है। बच्चे इगोर के साथ हैं क्या? हमारे डैडी आज एक और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्या वो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट? इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। बहुत हुआ, अब इन सब बातों से मुझे बहलाओ मत और बताओ आखिर क्या बात है? एलेक्स और मेरी आज लड़ाई हो गई। आज वैलेंटाइंस डे है और वो मेरे लिए ऐसा गिफ्ट लाया था जिससे बच्चे खेलते हैं। तुम इस बात का मतलब समझ रही हो नादिया? मुझे पता है उसके लिए ये क्या मायने रखता है। तुम 15 साल से उसे एक बच्चा देने का वादा करती आई हो। उसे एक बच्चा ही तो चाहिए। मैं नहीं दे सकती नादिया, जरा देखो मुझे, मैं कैसी माँ बनूंगी? मेरे दिमाग में हमेशा स्केचेस और कलेक्शंस घूमते रहते हैं, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती। मेरे दिमाग में भी हमेशा फॉर्मूले और आइडियाज ही घूमते रहते हैं। फिर भी मेरे अपार्टमेंट में 3-3 बच्चे घूम रहे हैं, पता है ना? अरे तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारा जो सपना था वो सच हो गया। और वैसे देखा जाए तो स्लावा का भी तो सपना सच हो गया। और वैसे सर्च के पास भी उससे मिलने का टाइम है। काश मैंने 15 साल पहले सर्च को चुना होता, लाइफ कुछ और ही होती। क्या कहा? चुनने के लिए कुछ था ही नहीं। उसके टैलेंट और डिटर्मिनेशन का क्या? तुम यकीन नहीं करोगी वो कितना ज्यादा बदल चुका है। तो क्या हुआ? अब तक तो मेरा खुद का फैशन हाउस होता और मैं पेरिस में रह रही होती। काश कि मैं उस दिन। देखो अब कोई काश वाश नहीं, बस काम पे लगो झटपट। सपनों को बदल नहीं सकते। बियर पीने वाले। नादिया मैम, मेरी उंगली जल गई है। हाँ तो थूक लो उसके ऊपर। हे केट, तुम भी सुन लो और समझ लो, एलेक्स ही तुम्हारा सोलमेट है। नादिया, तुम एक प्रोफेसर हो और एक साइंटिस्ट भी। कोई सोलमेट वोलमेट नहीं होता है। तुम्हें तो पता होना चाहिए। हाँ बोलो एक और। क्या हुआ है? किस तरह के मुहासे? एलर्जी है? अरे यार नेटवर्क चला गया, मैं बाहर से बात करके आती हूँ। हाँ रुक जाओ, पहले मेरी फ्रेंच लिपस्टिक चेक करो। मैंने बोला था ना, बड़े आए एलर्जी वाले। हाँ अभी तो पता नहीं, उस गधेड़े स्टूडेंट की बात नहीं है। केट भी यहाँ पर आई हुई है, उसका और एलेक्स का झगड़ा हो गया है। आई एम सॉरी मैम, मैं अभी उठा देता हूँ।
सुनिए मैडम कैली, मैं केट हूँ। प्लीज नादिया मैम को कुछ मत बताइएगा, ओके? क्योंकि मैं वैसे भी कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं बताऊंगी। मैं बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन डिजाइन करना चाहती हूँ गार्डन उसे पसंद करे मिलान फैशन वीक में। क्या तुम्हारी मॉम ने कभी तुम्हें बताया नहीं कि दूसरों के लेटर्स पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है? अच्छा, लेकिन आप दूसरों के लेटर्स पढ़ सकती हैं। क्या अपनी मुसीबतें और बढ़ाना चाहते हो? नहीं तो। इस साल मैं अपने सोलमेट से मिलना चाहती हूँ। ओह गॉड हेल्प मी। क्या आप ठीक हो? प्लीज उठ जाइए मैम। क्या हुआ था यहाँ? एक धमाका, और उससे मैं भी बेहोश हो गया था। मुझे भी अभी होश आया है। आपकी उठने में हेल्प करूं? आ जाइए। हम सारी रात यहीं पर थे क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। नादिया कहाँ है? पता नहीं, दरवाजा तो बंद है। क्या मतलब बंद है? हेलो, बाहर कोई है? नादिया! हे, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। तुम वहां कैसे पहुंचे? मैं नीचे कूद गया। एक्चुअली केट मैम, 8:30 मेरी क्लास है और मुझे डॉम पहुंचना ही होगा। मैं और लेट नहीं हो सकता। आप भी ऊपर से कूद जाइए। अपना पर्स पहले दे दीजिए। डरिए मत, मैं आपको पकड़ लूंगा। मुझे लगा था आप नादिया मैम की उम्र की, पर आप तो काफी यंग है। लगता है तुम्हें अपनी मुश्किलें बढ़ाने में मजा आता है। मैं नादिया को सब बताऊंगी और वो तुम्हें कभी पास नहीं करेगी। शायद हम फिर मिले। तुम फिर आ गए? वो वहां पे क्या? मतलब ऐसा है कि क्या तुम लैंग्वेज क्लासेस में भी फेल हो गए थे? डॉम वहां पर नहीं है। ये तो 2003 का सेकेंड क्वार्टर है। वहां पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
ये सब चल क्या रहा है? हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जल्दी मिलते हैं, कुछ प्लान करते हैं। ओके बाय। एक्सक्यूज मी प्लीज, सुनिए ना। यहाँ पहले बस स्टॉप हुआ करता था ना, वो कहाँ है अब? यहाँ पर? हाँ हाँ यहीं पर। यहाँ पर तो कोई बस स्टॉप नहीं था। आपके फोन में सिग्नल है क्या? मेरे फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा। हम डाउनटाउन में हैं और यहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया है। ये क्या चीज़ है? हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर चल क्या रहा है। जाने दीजिए, आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं क्या? नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है कोई बात नहीं। हे सुनो, तुम्हारे पास फोन है क्या? नहीं, नादिया मैम ने मेरा फोन ले लिया था ताकि मैं चीटिंग ना कर यहाँ पाऊँ। चल क्या रहा है? अबे रुक! रुको! जरा सुनिए, आप पुलिस को कॉल करेंगे क्या? तुम्हारा मतलब है मुझे सेना को बुलाना चाहिए? उस लड़के ने मेरा बैग चुरा लिया। प्लीज आप क्या कर रहे हैं? पुलिस को कॉल कीजिए। कैसी पुलिस? पुलिस तो लंदन और पेरिस में होती है। निकलो यहाँ से। रुको! रुको! तू तो गया। हे, और पिटना है मुझे क्या? मारना मत। यकीन करो मेरा बस दिमाग घूम गया था उस चीज को देखकर। मेरे साथ होशियारी मत करना। मैंने वो बस मूवीज में देखा था। साल 2000 में ऐसी कोई चीज देखना क्या? मतलब कौन सा साल है? 2000। अरे वो तो फुल पागल है, पुलिस चिल्ला रही थी। अच्छा, शायद वो कोई फॉरेनर होगी। नहीं, लगती तो रशियन ही है। अच्छा ठीक है, फिर चलो मिलते हैं। बाय। आप यहाँ ध्यान से लिख दीजिए, आपकी पर्स से उसने क्या चुराया? पर्स, लैपटॉप और स्मार्टफोन। आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझिए ना, एक मोबाइल फोन। ओहो, एक मोबाइल फोन मिसिंग है, अच्छी बात है। मतलब बुरी है। आप लिखिए। क्या आप अपना मोबाइल फोन दे सकते हैं? मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल करना है। हैं? अच्छा मजाक है। इतने महंगे खिलौने लेने के लिए तो मुझे 6 महीने बचत करनी पड़ेगी। क्या मुझे बताएंगे कि ये कौन सा साल है? तुम्हें कौन सा साल लगता है? 2016। देखो, या तो तुम हमें पागल बना रही हो या फिर तुम खुद पागल हो। क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल जा सकती हो। मैं रास्ता बता देता हूँ। क्या बात है! सुनो, जल्दी करना। मेरे साथ अंदर आएगा या बाहर ही वेट मैंने करेगा? कहा जल्दी करो। वैलेंटीना। क्या कहा? मैं मरीना हूँ। ये कौन सा साल है? क्या तू कुछ फूक के आई है? ये है 2000 मिलेनियम। लगता है मेरी विश पूरी हो गई। अब मैं फेमस होने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा मेंटल क्लिनिक पता करो। वो लड़की पागल लगती है मुझे। लगभग 20 साल की है। उसके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है।
ओके। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ मजाक किया। क्या? मतलब बात यह है कि मैं एक थिएटर इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हूँ और उन्होंने हमें एक सीन स्टडी करने को कहा था। मतलब मैं ये एक बार करके देखना चाहती थी। तो तुम एक एक्ट्रेस हो? जी। एक्टिंग मत करो। इसके लिए मैं तुम्हें 15 दिन के लिए जेल में डाल सकता हूँ, फिर हम साथ में रिहर्सल करेंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, अब मुझे जाने दीजिए प्लीज। तो ये बता दो कि तुम्हारी पहचान कौन करेगा? मेरे हस्बैंड तो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। मेरे पुराने क्लासमेट्स, हम साथ में एक अपार्टमेंट में रहते हैं। वो भी एक्ट्रेस है? एकदम सही। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या हुआ है? तुम डिफरेंट लग रही हो। क्या मतलब डिफरेंट लग रही हो? बेवकूफ मत बनाओ। ये सब क्या है? तुम्हारा हेयर डाई खत्म हो गया क्या? तुम इसकी बात कर रही हो? मैं तो बस एक लीडरशिप कोर्स कर रही हूँ। क्या? ये एक ऑटो ट्रेनिंग जैसा है। ऐसे बात मत करो। और तुमने ये कारपेट क्यों पहन रखा? स्लावा, एक मिनट। तुम मिलिशिया डिपार्टमेंट कैसे पहुंची? एक लड़के ने मेरा बैग चुरा लिया, उसमें मेरी आईडी थी। एक मिनट रुको। नादिया, इसने कैसे बूट्स पहने हैं? एक नंबर यार, अच्छा हुआ तुमने मुझे वहाँ रोक लिया, वरना मैं तो ये देख ही नहीं पाता। तू तो अलग लेवल है भाई। 32 GS 2 न्यूक्लियाई, मेरा फोन तो बस 4 GS 486 है यार। मैंने तुझसे कहा था ना। एक नंबर यार। अच्छा सुनो, क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए मेरा यहाँ पर वेट करोगी? मैं बस अभी आती हूँ, एक कॉफी लेकर आती हूँ बस, ठीक है? ये अजीब हरकतें कर रही है। हाँ, दिख रहा है मुझे। जरा सुनिए, एक बात बताइए, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? लेफ्ट में जो हॉल है वहां से। क्या क्या हुआ मैम? क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? एक कॉफी दे दीजिए प्लीज। ये यहाँ पे नहीं चलता। केट, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी कॉफी कहाँ है? उनके पास बस इंस्टेंट कॉफी थी, मैं वो नहीं पीती। क्या ये सब तुम्हें ऑटो ट्रेनिंग में कहा गया है? हाँ, चलो अब चलते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या है? मैं सच में ये पहनती थी? मुझे ये सब अभी रीडिजाइन करना होगा। कल रात तक तो तुम्हें ये जैकेट बहुत पसंद था। हाँ, पर मैं इसे अब कोट बनाऊंगी। ये क्या कर रखा है? गर्ल्स, मेरे पेन्स कहाँ रख दिए? मैंने उधर ड्रॉर में रख दिए हैं। अब मैं इसे और लंबा कर दूंगी। थोड़ा फॉल लेदर लेकर इसके स्लीव्स काट कर इसके पॉकेट्स बनाऊंगी। ये हुई ना बात? तुम्हें ये आइडियाज आए कहाँ से? मैं ये बहुत टाइम से सोच रही थी। जितना भी सोच लो, शनेल से बेहतर नहीं बन पाओगी। पक्का ना? जानती हो, उसने भी वर्क क्लोथ्स डिजाइन करने से ही शुरुआत की थी। उसने भी का क्या मतलब है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही सोच रही थी। वाह, शहर की बिजली। एक काम करते हैं, चलो अब सोने ही चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, मुझे भी अब कोई काम नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। केट, आज तो तुम बॉम्ब लग रही हो। कुछ नहीं, बस खुद को थोड़ा चेंज किया है।
थैंक्स, अब से मैं ऐसे ही लगने वाली हूँ। सुपर, आज रात क्लब चले? बहुत हुआ, हमें जाना है और भी कुछ प्लान्स हैं। हाय सर्ज, कैसे हो? हाय केट, मैं ठीक हूँ। तुम अमेजिंग लग रही हो। थैंक यू सो मच, तुम्हारा ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। तुम इससे बात क्यों कर रही हो? भाड़ में जा, चलो आओ। स्लावा, रुको, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर? पहली बात मैं स्लावा नहीं व्लादिस्लावा, और दूसरी बात उसके साथ बुरा बर्ताव, वो एक भोंदू है। बस बहुत हो गया गाइस, उन लोगों के दिए हुए 15 मिनट अब पूरे हो चुके हैं। अब हमें जाना होगा। पागल हो गया तुम? उसने हमें इसके लिए काम करवा दिया तो? वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल वैलेंटाइंस डे है ना, किसी ने मुझे पार्टी के लिए इनवाइट किया है। आज 13th है क्या? हाँ। गाइस, बोरिस बीमार है और अभी बीमार ही रहेंगे। बीमार है? गाइस, तो फिर हम सब यहाँ पे रुके ही क्यों हैं? जब बोरिस बीमार है तो यहाँ से निकलते हैं फिर। रुको, वो मिस नीडल को एज ए रिप्लेसमेंट भेजेंगे। बिल्कुल नहीं, वो बीमार है, बात खत्म। गाइस देखो, मिस नीडल आ गई हैं। यहाँ क्या चल रहा है? किस बात की मीटिंग हो रही है? सब लोग अपनी क्लास में जाओ इसी वक्त। हाँ ठीक है। चलो जल्दी करो। तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या पता चला? यही कि मिस नीडल एज ए रिप्लेसमेंट आएंगी। मुझे नहीं पता, मैं तो अंदाजा लगा रही थी कि क्या क्या हो सकता है। बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ। पता है, लाइफ में छोटी छोटी बातें भी ना एक बड़ा सोल्यूशन दे जाती है हमें। बस हमें राइट टाइम पर उन्हें नोटिस करना होता है। सब लोग शांत हो ओए, जाइए। भोंदू, मुंह बंद कर। अपनी अपनी बुक्स निकालिए। तुमने एकदम सही कहा, सबसे जरूरी बात है राइट टाइम पर बात को नोटिस करना। हाँ, मुझे हमेशा से यही बात सही लगती है। तुम क्या सोच रहे थे? जल्द ही यंग डिजाइनर्स के लिए कंपटीशन होने वाला है, ड्रीमिंग ऑफ फैशन ऑफ द 21st सेंचुरी। और पता है, विनर्स जाएंगे मिलान के फैशन वीक में। नहीं, मैंने ये स्केच बदलने के लिए कहा था। हाँ, तो फिर? तो हम साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं और तुम उनमें जान डाल सकती हो। हाँ, बिल्कुल। ग्रेट। ये ठीक है। मिलान, समझ में नहीं आता? क्वाइट। आई एम सॉरी। तो फैब्रिक के कलर और स्ट्रक्चर दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करने चाहिए। ओह वाह, कुछ दिन पहले तक तो तुम्हें ऐसे आइडियाज आते भी नहीं थे। अरे वो कुछ दिन पहले की बात है, इतने में तो चीटी पूरी लाइफ जी लेती है। नहीं सीरियसली, तुम बहुत बदल गई हो। बदलाव अच्छा है या बुरा? वो तो मुझे नहीं पता, मतलब तुम बहुत कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लगती हो अब। ये कमाल ऑटो ट्रेनिंग का है क्या? हाँ बिल्कुल। हाय गाइस। हाय। एक नया आर्ट कैफे खुला है, कल हम लोग वहाँ चलें क्या? वो जगह देखना चाहोगे? कल कौन सा दिन है? कल 14th है। लगता है तुम भूल रही हो कि कल वैलेंटाइंस डे है। शायद हमें वहाँ कुछ क्यूट लड़के भी मिल जाएं। मैं नहीं जा पाऊंगी। मुझे और सर्च को एक कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है। तुम तो चलोगी ना पढ़ाकू? मैं भी नहीं जा सकती, मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ओके। केट, ये सब क्या है? इसका तो ना सर है ना पैर। ऐसा क्यों कह रही हो स्लावा? कुछ सालों में यही सब डिजाइन ट्रेंडिंग होने वाले हैं। उस भोंदू ने तुम्हें ये सब बताया? ऐसे ही चलता रहा तो तुम किसी क्लोथ्स रिपेयर शॉप में काम करती नजर आओगी। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि वही भोंदू एक दिन बहुत बड़ा फैशन स्टार बनने वाला है और उसके ओपिनियन की वैल्यू भी होगी तो? केट सच बताओ, तुमने भांग वांग पी रखी है क्या? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? हाँ, अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया है। मैं तो बस लॉजिकली सोच रही हूँ, प्रेजेंट को एनालाइज कर रही हूँ फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। क्या गजब ऑटो ट्रेनिंग है।
तुम्हें सर्च के फ्यूचर के बारे में पता है तो फिर मेरे और नादिया के फ्यूचर के बारे में बताओ। हाँ, ओह, नादिया की शादी एक साइकोलॉजिस्ट से होगी। 3 बच्चे होंगे, 2 लड़के और 1 लड़की। ओह कम ऑन, मुझे ये साइकोलॉजिस्ट गाय कहाँ मिलेगा? बहुत जल्द प्राग के एक स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में। ये तो गलत जवाब है। मैं कॉन्फ्रेंस में अप्रैल में जाने वाली हूँ। और मेरे साथ क्या होगा? मेरा हस्बैंड कैसा होगा? ओह, वो तो बहुत अमीर होगा, लेकिन फिर वो तुम्हें छोड़ देगा, पर बाद में तुम बहुत पैसे कमाओगी एस्थेटिशियन बनकर। मैं एक एस्थेटिशियन? पागल हो गई हो क्या? अब सुनो, मैं बताती हूँ मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मेरा एक रिच हस्बैंड होगा और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और तुम दोनों मुझसे जेलस होकर मरती रहोगी। मैं देखती हूँ। वाओ, देखो कौन आया। हाय। हाय। देर हो गई क्या? नहीं, तुम फ्यूचर फैशन स्टार से मिलने के लिए ठीक उनके विजिटिंग आवर्स पर पहुंचे हो। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? सर आया है। थैंक्स, थैंक यू। केट, मुझे कुछ बात करनी थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे कुछ आइडियाज डिस्कस करने थे। हाँ बिल्कुल, तो आओ ना। ओके। क्या डिजाइन्स बनाए तुमने केट, कमाल है। ये तो मुझसे लाख गुना बेहतर है। किचन में तो और भी स्केचेस रखे हुए हैं। आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ओके। आओ, चलो। श्योर। केट, क्या हुआ? हे, चुप। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? वो बस एक भोंदू है। 16 साल बाद तुम उसे देखोगी और उसके लिए लाल टपकाती फिरोगी, देख लेना। देख लेंगे। ये कैसा है? और वो सही निकली तो? ये बहुत अच्छा है। और तुम इसका पर भी ये उसका जो असर हो top गया, है, इसका बकवास करने डिजाइन भी लगी हो। बहुत अच्छा चलो, है। इन दोनों जीनियस को काम करने देते हैं। हम चलते हैं। और ये देखो, इस पर जो डिटेलिंग है वो कमाल की है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सर्ज है और मुझे जानना था कि फैशन ऑफ द 21st सेंचुरी के लिए सबमिशंस किसको देने हैं। मिस आना को, वो यहाँ की क्रिएटिव डायरेक्टर है। अच्छा, तो वो कहाँ मिलेंगी? प्लीज मेरे साथ आइए। ओह थैंक्स, सो स्वीट ऑफ यू। एक सेकेंड रुकिए। गुड आफ्टरनून मिस्टर बोरिस। गुड आफ्टरनून सर। क्या मैं आपको जानता हूँ? अब आप अंदर जा सकते हैं, आइए प्लीज। हाँ, मतलब मैं आपको जानती हूँ। मिस आना, हम अंदर आ जाएं? गुड आफ्टरनून। हम डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं और हम कंपटीशन में सबमिट करने के लिए अपने बेस्ट डिज़ाइंस यहाँ लेकर आए हैं। हमने उन पे बहुत मेहनत की है। तो फिर जल्दी से दिखाओ। ऑल राइट, इस कलेक्शन का नाम है द डस्ट ऑफ रोज। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बीदोइन क्लोथ्स के कलर्स और मोटिव्स का इस्तेमाल किया है। वैसे देखा जाए तो आपकी बीड्स की भी डिजाइन सिमिलर है। क्या बात है, कमाल की लग रही हैं। और मैं आपको एक हाईलाइट बताना चाहूंगा कि हमारे कलेक्शन के डिजाइन्स मोस्टली फोक और पोस्ट मॉडर्न है। ये अमेजिंग है। और कलर रेंज की बात करें तो इनमें एक नए टाइप का ट्रेंड झलकता है, जिसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक। और यकीन मानिए, ये 21st सेंचुरी के टेक्नोक्रेटिक सिविलाइजेशन में छा जाएगा और लोग इस डिजाइन के दीवाने हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग है और अनएक्सपेक्टेड भी। मैं तो कहूँगी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है। मुझे तो ये 22nd सेंचुरी के डिजाइन्स लगते हैं। यकीन मानिए, ये जल्द ही फैशन में सबसे फेमस ट्रेंड बन जाएगा। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सॉरी, मैंने आपको मिलवाया नहीं। ये मेरी को ऑथर केट है और इसकी इंस्टिंक्ट सबसे अमेजिंग है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीधा फ्यूचर से ही आई है।
अरे क्या कर रही हो? Calm down, relax. तुम्हारे रूममेट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, वो तो सो चुके होंगे। देखो तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, अभी तुम सो जाओगे। मैं तुम्हें सुबह कॉल करूंगा। मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम अमेजिंग म्यूजिशियन हो। तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं पसंद ही आऊंगा ना। बिल्कुल। चलो अब मैं चलता हूँ। मुझे कॉल करोगे ना? अभी तुम सो जाओ, मैं कल करूंगा। टेक केयर, बाय बाय। मैं वेट करूंगी। बाय। नादिया, नादिया, सो गई क्या? अरे स्लावा, तुम मुझे इतना क्यों डरा रही हो यार? आज तुम्हारे इस लावा कहने पर मैं नाराज नहीं होंगी। इंटरेस्टिंग। ये बताओ आज क्या हुआ? आज वैलेंटाइंस डे पर मुझे मेरा वन एंड ओनली मिल गया है। Oh my God, my God. वाह, कौन है? उसका नाम एलेक्स है, एक बहुत ही फेमस बैंकर का बेटा और मेरा फ्यूचर हस्बैंड भी। हाँ हाँ, तुम्हारा हस्बैंड। अब वेट क्या करना, वो ऑसम है। वो ऑसम है या उसके डैड की तिजोरी? दोनों। अच्छा, तो तुम दोनों कहाँ मिले? न्यू आर्ट कैफे में, जहाँ तुम और किट नहीं जाना चाहते थे। वो एक म्यूजिशियन है और उसका एक बैंड है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियों ने बताया कि उन्होंने उसकी फोटो एक मैगजीन में देखी है। उसके डैड फेमस बैंकर है और उसकी फैमिली। तो क्या तुम उसका ऑटोग्राफ मांगने चली गई? कम ऑन, मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड लगाया, वो मुझसे टकराया और फिर आउच, मेरे पैर में मोच आ गई, बहुत दर्द होने लगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो मुझे घर छोड़ने आया और उसने मेरा फोन नंबर भी लिया। तुम तो पागल हो। भला तो फिर सब भला। क्या तुम लोग मुझे सोने दोगे? क्या तुम जेलस हो रही हो ना? तुम्हारी स्टूपिड स्टोरीज अब मैं झेल नहीं पा रही। और तुम्हारे स्टूपिड डिजाइन्स मुझसे झेले नहीं जाते। गर्ल्स, झगड़ा मत करो। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे दुल्हनिया तैयार। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हेलो एलेक्स, हाय, कैसे हो? हाँ, पैर में दर्द है, बहुत दुख रहा है। आज तो मैं इंस्टीट्यूट भी नहीं जा पाऊंगी। मुझे लिफ्ट दो ना। तुम्हारे पास कार है ना? ओह, डैड की कार है। नहीं थैंक्स। अच्छा सुनो, मुझे क्लासरूम से दूसरे में तो चलकर ही जाना होगा ना, तो मैं आज छुट्टी ही ले लेती हूँ। वैसे तुम क्या करने वाले हो? आउट ऑफ टाउन? मैं भी चलूँ क्या? दोनों ताज़ी हवा में घूमेंगे। ओके, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। मजा आ गया। गाइस, हम घूमने जा रहे हैं। गाइस, ये रही रोमियो जूलियट वाली चाय। वाह, चाय क्या ठाट बाट है। हाँ, वो तो है। और अब से मैं $1 मिलियन में खेलूंगी, नहीं तैरूंगी। अपार्टमेंट, कार, क्योंकि वो मेरी लाइफ में आ गया है। ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तुम्हें क्यों इंटरेस्ट होगा? केट, जेलसी अच्छी बात नहीं है, पता है ना? हाँ, बहुत हो गया, हमें पेस्ट कंट्रोल करवाना ही होगा। खिड़की के बाहर भोंदू दिख रहा है। स्लावा, उसका मजाक उड़ाना बंद करो। अगर वो बड़ा स्टार बन गया ना, जैसा केट कहती है, तो तुम्हें उसके फैंस के क्राउड के बीच से मिलने जाना होगा और वो तुमसे बात भी नहीं करेगा। भोंदू कभी स्टार नहीं बनते, उनमें उतने गट्स ही नहीं होते। स्टार तो मेरे एलेक्स जैसे हॉट लड़के बनते हैं। वो नहीं बन पाएगा। उसके डैड उसे बना देंगे। क्या तुम शर्त लगाना चाहोगी? जैसे मेरे पास कोई और काम नहीं है। ठीक है। नादिया, तुम तो चाय पियोगी ना? पीऊंगी ना। ओके। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, मेरा नाम व्लादिस्लावा है, व्लादिस्लावा। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग लादा की फ्रेंड्स हैं? हाँ, है तो सही। तुम एलेक्स हो ना? हाँ, मैं एलेक्स ही हूँ। वो नहीं आई साथ में? हाँ, वो आ ही रही है। तुम्हें पहले कहीं देखा है? हम पहले भी मिले हैं ना? वो मैं आर्ट कैफे में थर्सडे टू संडे म्यूजिक प्ले करता हूँ।
शायद हम लोग नहीं मिले, वरना मुझे याद रहता। चलो कोई बात नहीं, अब आ जाओ शो देखने। हाँ? थैंक यू। क्या बात है, बड़े कॉन्फिडेंट हो? नहीं तो ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस इनवाइट किया। हाय बेब। आराम से आराम से, क्या करी? मेरे प्यार में गिर गई? वो तो मैं कब का गिर चुकी हूँ। बाय। बाय गर्ल्स। बाय नादिया। तुम मुझसे पसंद करती हो ना? बहुत अच्छी लग रही है। किसे? छोड़ो, जाने दो। बाय। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सर्ज। इतनी उदास क्यों, कोई बात है क्या? अच्छा बताओ, अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं क्या? अगर डेस्टिनी ने तुम्हारे लिए किसी और को चुना है तो हम क्या कर सकते हैं? पता है, अगर कोई भी पूरी शिद्दत से कुछ चाहे ना तो उसे कभी ना कभी हासिल कर ही लेता है, और अगर नहीं कर पाए ना तो समझ लेना शिद्दत में कमी थी। तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता है सर्ज। केट, फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, ओके? इसलिए बस हम ही हैं जो अपनी डेस्टिनी के इंचार्ज होते हैं। हम इस कंपटीशन को जीतेंगे और मिलान भी जाएंगे। मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ ना। पता है, जब से तुम मेरे साथ आई हो ना, तब से ही मेरे क्रिएटिव चैनल्स जैसे पूरी तरह से खुल गए हैं। सच कह रहा हूँ मैं। पता है कितने सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, और पता है सबसे पहले तो मेरे अंदर हिम्मत आ गई है बड़े सपने देखने की, जैसे मिलान जाना, ये कंपटीशन जीतना, और जैसे तुमसे मिलना। सर चलो क्लास चलते हैं, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ऑल राइट। और ये ये कौन सी जगह है? वेयर हाउस है। समझ में हम लोग यहीं पर रियाज करते हैं। हम यहाँ पिकनिक मनाने वाले हैं। अंदर तो आओ, सब समझ जाओगी। ये लो, मेरे फ्रेंड्स भी आ गए। क्या हाल है बड़ी? इतना भूख क्यों रहे हो? तुम्हें भूख लगी है क्या? क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। हे, ये व्लादा है। हेलो। एंथनी। मैं सानिया। चलो बहुत हाई हेलो हो गई, सामान उतारो। ये काटेगा तो नहीं ना? नहीं नहीं। ले पकड़। हाँ दे दे। ये क्या है? एक छोटा स्टोव। ओके गाइस, ये सब देखकर लगता है तुम लोग यहीं सेटल होने वाले हो। हाँ, हमें ये जगह बहुत पसंद है। कोई और भी आने वाला है। बाय द वे, व्लादा की दो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हैं। ऐसा क्या? तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आ रही है? वो दोनों पढ़ रही हैं, पढ़ाकू टाइप की हैं। एलेक्स, तुम्हें आज रात उन्हें कैफे में इनवाइट करना चाहिए। अगर वो इतनी खूबसूरत है जितनी व्लादा, तो मजा ही आ जाएगा। व्लादा, उन्हें भी इनवाइट कर लो। प्रॉमिस नहीं कर सकती, वो दोनों हमेशा पढ़ती ही रहती हैं। वैसे भी केट ने शायद किसी को पसंद कर रखा है। अरे फिर तो वो लीग से आउट है। हम किसी के बीच में नहीं आना चाहते। क्यों? फाइनली खुल गया। अंदर चूहे तो नहीं है ना? नहीं है बाबा। स्लावा तो बहुत हार्ड पार्टी कर रही है। हाँ, वो तो पक्का एक टांग पर नाच रही होगी। एलेक्स जैसे आदमी के लिए तो मैं भी एक टांग पर नाचने को तैयार हूँ। तुम लोग उसके पीछे पागल क्यों हो? वो गिटार बजाता है, गाने गाता है, पर आगे जाकर वो एक बोरिंग ऑडिटर बनेगा। केट, स्लावा से जलन हो रही है तुम्हें? किस बात के लिए? सर्ज और मैं कंपटीशन जीतेंगे और फिर मेरी लाइफ भी टोटली डिफरेंट होगी। कौन कह रहा है ऐसा नहीं होगा? पर तुम उसे पसंद करती हो ना? किसे? और किसे? ऑफ कोर्स सर्ज को। पता नहीं मुझे। हाँ, इसके साथ सब कुछ एकदम अलग है, लेकिन कोई और भी है? जैसा किताबों में लिखा होता है, ये लाइफ है और रियल लाइफ में सभी फीलिंग्स एक दिन खत्म हो जाती हैं और आपके पास रह जाती है बोर्डम और डिसअपॉइंटमेंट।
और अगर आपके और आपके लवर के इंटरेस्ट सेम हो जैसा मेरा और सर्ज का है तो लाइफ खुशनुमा और रंगीन हो जाती है। आज हम एक एग्जीबिशन में देखने जा रहे हैं कि 20th सेंचुरी में लेडीज कैसे कपड़े पहनती थी। क्या अब मैं तैयार हो जाऊं? हाँ तो हो जाओ, पर मुझे लगता है प्यार के बिना कुछ नहीं होता। प्यार में तो कई चमत्कार हो जाते हैं, और ये एक केमिस्ट का कहना है। तो तुम रोमांटिक केमिस्ट हो, तुम्हें लाइफ के बारे में क्या पता है? तुम्हें तो जैसे सब कुछ पता है। अब ये बात हो ही रही है तो मुझे लगने लगा है कि तुम 19 नहीं 35 की हो गई हो। हाय गाइस। हाय। मुझे आज कुछ ऐसा पता चला है जिस पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। बताओ, हम यकीन कर लेंगे। एलेक्स एक अच्छा लड़का तो है लेकिन बहुत ही स्टूपिड है। पता है आज क्या हुआ? उसका अपने डैड के साथ झगड़ा हो गया उसके म्यूजिक को लेकर। उसने फैमिली बिजनेस ही छोड़ दिया। अब वो एक वेयर हाउस में रहता है जहाँ एक टॉयलेट है और बाहर एक शावर। हाँ ऐसा होता है। हाँ होता है, और अब सब बदलने वाला है। मैं उसे बताऊंगी कि उसे क्या करना है, और फिर वो बनेगा एक बैंकर। शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से सबको अपनी पसंद का ही काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से एलेक्स को वही करना चाहिए जो मैं उसे कहूँ। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अपना काम करो केमिस्ट्री बेबी। जो हुक्म मेरे आका। ये सही है। यस। तुम जान के हैरान हो जाओगी इन सिल्वर एज की ब्यूटीज का मोटो क्या था। सफर तो करना ही पड़ेगा ब्यूटीफुल बनने के सफर में। और ब्यूटीफुल बनने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए। वही तो, तुमने देखा ना कैसे वो अपनी कमर को नॉन ह्यूमन साइजेस में मेंटेन करके रखती थी, मतलब 40 to 42 सेंटीमीटर्स। पता है उनकी कमर उनके फैंस के गले से थोड़ी सी चौड़ी होगी। ये कमाल की बात है ना। मैं तो घुटन से ही मर जाती। हाँ वही तो, कैसे करती थी। वो बहुत ब्यूटीफुल थे। जो भी हो, तुम लड़कियां ना सच में बहुत मिस्टीरियस होती हो। हाँ वो तो हम हैं। मैं हमेशा से सोचता आया हूँ कि लड़कियों के लॉजिक के पीछे आखिर क्या मिस्ट्री होती है। मुझे तो लगता है ये कभी पता नहीं चलेगा। ओ केट देखो, तुम वहाँ कॉफी पीना चाहोगी? एक नया आर्ट कैफे खुला है, सब कह रहे हैं बहुत अच्छा है, ट्राई करना चाहोगी? अच्छा बताओ, आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे। तो फिर चलते हैं। आज यहाँ सिंगिंग नहीं होती। ये कौन सा लॉजिक है? वेडनेसडे कहा था ना तुमने? एनीवे, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। हाय हाय क्यूटी। तुम यहाँ आ गए? हाँ, हम एक एग्जीबिशन में गए थे और फिर यहाँ आ गए। चलो आओ मेरे साथ। ये रहा हमारा टेबल। बदला लेंगे अब हम, साली ट्रेन्स की वजह से ना मिल पाए हम, टैम्पो ट्रेन्स और तेरा गम। ओ ये कुछ तो है ग्लिच, साले सब है रिच, मिल ना पाए क्योंकि कर्मा इज अ बिच। टैम्पो ट्रेन्स और तेरा गम, टैम्पो ट्रेन्स और तेरा गम। थैंक यू। एलेक्स, इससे मिलो। ये सर्ज है, केट का बॉयफ्रेंड। हाय, आई एम एलेक्स। हे, मैं सर्ज हूँ। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था, मैंने पहले कभी नहीं सुना। थैंक यू। कैसे सुनोगे? इसी ने लिखा है। इसने लिरिक्स और म्यूजिक दोनों तुमने लिखा है? हाँ, लिरिक्स और म्यूजिक दोनों। वाओ, अमेजिंग। मैंने भी एक नया कलेक्शन इमेजिन किया है, डिफाइड टू दैट रॉक एंड रोल। मैकार्टनी के गाने के लिए डिजाइन करना था। मैकार्टनी मेरा फेवरेट है, उसे परफॉर्म करते देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे छोड़ो भी, तुम देखना मैकार्टनी एक दिन मेन स्क्वायर में परफॉर्म करेगा। मैकार्टनी? वो भी मेन स्क्वायर में? सपने अच्छे देख लेती हो वैसे तुम केट। सच भूल गए क्या? ये एक साइकिक है। हाय एवरीवन। एलेक्स, तुम्हारे डैड का कॉल था। वो कह रहे थे कि लंदन की फ्लाइट में मॉम को लेने तुम ही चले जाना। ठीक है ना? ठीक है। ओके, ग्रेट। एंजॉय गाइस। कल लंदन से कोई फ्लाइट नहीं आने वाली है।
नेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मेन कंप्यूटर खराब हो गया है। मैंने कहा ना ये फ्यूचर बता सकती है। हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। तुम्हारे प्रेडिक्शंस किसे सुनने हैं केट? मुझे सुनना है। तुम एक ऑडिटर बनोगे। क्यों फेंक रही हो यार? मैं और ऑडिटर ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हाँ, देखते हैं। मुझे ऑडिटिंग का ये भी नहीं आता है। ये तो वही वाली बात हो गई जैसे रेगिस्तान में बारिश। म्यूजिक मेरी लाइफ है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हम फ्यूचर की बात क्यों कर रहे हैं? तुम ये बताओ कि एलेक्स कल के म्यूजिशियंस कंपटीशन के राउंड में पास होगा या फिर नहीं? तुम तो वैसे भी यकीन नहीं करोगे। हाँ, वो तो है। सर्ज, चलो कल हमारी क्लासेस हैं। नहीं बताओ, मुझे सुनना है। अगर सच सुनना है तो तुम पास नहीं होगे। बाय। उसकी बातों पर ध्यान मत दो बेबी, वो कुछ भी बोलती है। तुम सबसे अच्छी म्यूजिशियन हो, जरूर पास होगे। क्या बताएंगे ये क्लोथिंग डिजाइनर्स की क्लास कहाँ पर है? ग्राउंड फ्लोर पे। थैंक यू सो मच। केट, हाय। हाय, स्लावा बस आती ही होगी। हाँ, पर मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे क्यों? तुम्हें लंदन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इश्यूज के बारे में कैसे पता चला? पता है, सिस्टम फेलियर की वजह से सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। और तो और मैं एग्जाम में भी पास नहीं हो पाया। ऐसा तो मैंने सुना है कि सब कुछ किस्मत में लिखा होता है, पर तुम कहाँ से आई हो? तुम मुझसे ये पूछना चाहते थे? सच कहूँ तो नहीं। वो मैं। क्या बात है, तुम मुझे पिक करने आए हो? हाँ, वही। ओके, तो बाय केट। बाय केट। हाय, बाय। बाय। देखा उनमें कितना प्यार है, ट्रू लव। मैं तो जेलस हूँ, लेकिन उनके लिए खुश भी हूँ। तुम्हारा मैम, ये रही चाबी, यहाँ साइन करो। हाँ, यहाँ पर। केट, स्वीटी, सुनो। सर्ज, मुझे जाना है। आई एम सॉरी। केट, हम जीत गए। हमारा कलेक्शन जीत गया। हम मिलान जा रहे हैं। ये देखो, अभी हमें फैशन हाउस जाना है। चलें क्या? हाँ, चलते हैं। कंपटीशन कैसा रहा? पास हुए? नहीं हुआ। ओ, नहीं भी हुए तो क्या हुआ? लाइफ यहाँ खत्म नहीं हो जाती है ना? अपने डैड से पैचअप करो और बिजनेस ज्वाइन कर लो, और अपने फ्री टाइम में म्यूजिक पे काम कर लेना। म्यूजिक के भरोसे तो जिया नहीं जा सकता ना। सही कहा। अपनी लेडी के लिए डोर नहीं खोलोगे तुम? आज नहीं यार। ओके, कोई बात नहीं। वैसे केट की प्रेडिक्शन सही निकली। केट? वो बस एक कोइंसिडेंस है, या फिर उसकी ऑटो ट्रेनिंग? आज रात हम कहीं चलें क्या? आई एम सॉरी, दरअसल वो मुझे कुछ जरूरी काम है। कम से कम मुझे घर तो छोड़ सकते हो ना? हाँ, छोड़ दूंगा। आराम से टूट जाएगा। हाँ, ये रहे हमारे विनर्स। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपने सच में हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और मिलान फैशन वीक, ये तो हमारे लिए बिल्कुल ही नई रियलिटी है। पहले उस नई रियलिटी में जाने के लिए पैसे तो जुटा लो। क्या मतलब? कितने पैसे? $8,000? हमारे फैशन हाउस के पास इतने पैसे नहीं हैं। आई विश यू गुड लक। हैव अ नाइस डे। ठीक है, गुड लक गाइस। पर हमारे पास भी पैसे नहीं है, एना मैम।
मूवी देखनी है? हाँ? या फिर आर्ट कैफे? नहीं सर्ज, मन नहीं कर रहा। अच्छा, तो फिर क्या तुम कॉफी? आई एम सॉरी, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। केट, हाय, तुम यहाँ? हाय। आओ ना, स्केटिंग करते हैं। स्केटिंग? हाँ, स्केटिंग आइस किट्स पहनो। नहीं 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 नहीं। चलो, अच्छा हुआ जो हमारी मुलाकात हो गई। उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी ना। Cheer up, अगले साल तुम पास हो जाओगे किसी और सॉन्ग के साथ, इसलिए टेंशन मत लो। ये कॉन्सोलेशन है या फिर प्रेडिक्शन है? तुम्हें कौन सा पसंद है? ऑफ कोर्स प्रेडिक्शन यार। तुम चाय पीना चाहोगी? श्योर। मैं ये स्केट्स निकाल कर आता हूँ, तुम मेरा यहीं वेट करो। मैं वहाँ वेट करूंगी। चलो ठीक है। हाय। वेलेरिया, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जाने दीजिए, 2 चाय प्लीज, रास्पबेरी और जिंजर विद लेमन। ओके। ये लीजिए। थैंक तुमने यू। चाय ले ली क्या? हाँ, कितना हुआ? थैंक यू सो मच। चेंज आप रखिए। Thank ये तुम्हारे you. लिए और ये मेरे लिए। हाँ। गुड नाइट। हैव अ गुड थैंक यू सो नाइट। मच। अब तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि मैं हमेशा जिंजर टी पीता? मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। देखो, अब तुम मुझे डरा रही हो। हाँ? बताओ फिर। बताऊंगी, लेकिन बाद में। लेकिन अभी क्यों नहीं? अभी मूड नहीं है। प्रेडिक्शंस मूड के हिसाब से होते हैं क्या? ओह, होते हैं ना। तुम एक बार ट्राई तो करो। मुझे लगा था कि मैं अपनी डेस्टिनी बदल सकती हूँ, पर क्या बोल रही हो? कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जो हमारे काबू में नहीं होते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर्ज और मैंने यंग डिजाइनर्स कंपटीशन जीत लिया है और प्राइज में हमें मिली है मिलान फैशन वीक की एक ट्रिप। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्यों? पता चला कि वहां जाने के लिए हमें बहुत सारे पैसे देने होंगे। कितने पैसे चाहिए? ये मैं नहीं बताऊंगी। मैं कौन से देने वाला हूँ, बताओ तो सही। कोई बात नहीं, भूल जाओ ये सब। एलेक्स, क्या हुआ? तुम्हारा और व्लादा का क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, वो मेरे टाइप की नहीं है। सुनना, मैं सोच रहा था कि उस पे मैं ट्राई करूं क्या? ठीक है, कर ले ट्राई। और तेरे टाइप की केट है ना? पता नहीं। अरे मैं सीरियस हूं, बता ना। चल जाने दे, कल सब साथ में घूमने चले। व्लादा, केट। आइडिया तो सही है, दोनों को कॉल कर देता हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों। एलेक्स, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। मुझे पता चला है कि आज तुम हमारे बैंक में लोन लेने आए थे। पूछ सकता हूँ क्यों? आपको उससे क्या? वैसे भी आपने बैंक को मना करके रखा है। तो तुम मुझे नहीं बताना चाहते ना? नहीं। तो फिर ठीक है। एक सेकंड, मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। अच्छा, कैसा प्रपोजल? आप मुझे पैसे दे दीजिए और 15 तारीख से मैं आपके बैंक में काम करना शुरू कर दूंगा। वो हमारा बैंक है। वैसे 15 से ही क्यों? आर्ट कैफे के साथ 14 तक का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मुझे मंजूर है।
और हाँ, एक बात और, अब तुम घर वापस चलो। कब तक बाहर रहोगे? क्योंकि इंगा भी तुम्हारे बारे में हमेशा पूछती रहती है। इस डील के मुताबिक मैं सिर्फ बैंक में काम करूंगा। ये इंगा और उसके डैड को आप ही संभालिए। देखो एलेक्स, अगर तुम और इंगा शादी कर लेते हो तो 1 साल में होगे माला माल, क्योंकि मैं हूँ कंगाल। आपका लालच मचाएगा बवाल, करते रह जाऊंगा मैं खुद से सवाल। हम आ गए, अंदर जाओ। यहाँ से वहाँ जाऊँ? से? हाँ, यहीं से। चलो कम ऑन, इसे हटाओ। हाँ, स्लावा, तुम ये कहाँ लेकर आई हो? स्लावा, व्लादिस्लावा। और तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड्स हो या नहीं? ट्रू गर्लफ्रेंड्स अपनी ट्रू गर्लफ्रेंड्स की हेल्प करती हैं। और फाइनली तुम्हें अच्छे लड़कों से मिलने का चांस भी तो मिला है। तुम्हारे वो पढ़ाकू और भोंदू टाइप के नहीं। यहाँ तो कोई कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें यकीन है हम सही जगह पहुँचे? बिल्कुल सही जगह। वो रहा हमारे सामने मेरे फ्यूचर मिलियनेयर का घर। क्या नजारा है। चलो साथ में करते हैं। चलो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फ्रेश ऑक्सीजन महसूस हो रहा है ना? हो रहा है। वाह, बारबेक्यू भी ऑलमोस्ट रेडी है। ऑसम। चलो, अच्छी बात है, जल्दी करो। आओ। हाय गाइस, क्या हो रहा है? ये लो। ओह, थैंक यू सो मच। हाय, ये मेरी गर्लफ्रेंड्स नादिया और ये केट। हाय एंथनी, मैं एक इंजीनियर हूँ और ये सानिया, फ्यूचर का फेमस साइकोलॉजिस्ट। अरे यार, ये सब क्या अरे बकवास रुकना है? यार। तो आज की शुरुआत शैंपेन से करें क्या? हाँ, मुझे तो पाई भी इसे चाहिए। निकालने में मैं मदद कर देता हूँ। तो तुम्हारा मतलब है ये मेरा हस्बैंड बनने वाला है? नहीं, मैंने कहा था ना तुम्हारे हस्बैंड का नाम इगोर है। वो स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में मिलने वाला है। सही कहा। वो जो कॉन्फ्रेंस थी ना, एक्चुअली सितंबर के लिए रीशेड्यूल हो गया है। ये तुम्हें कैसे पता था? फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन गाइस, तो पहला जाम आज इस केव के मास्टर के नाम हो जाए। याद रखोगे तुम लोग? वो तो सही कहा। तो ऐसा कुछ सुनाओ कि हम लोग झूम उठे और आज की रात यादगार हो जाए, है ना दोस्तों? राइट राइट। चीयर्स। चीयर्स। तो म्यूजिक स्टार्ट करें? वैसे एक इंजीनियर को भी इंस्पिरेशन चाहिए। बेस्ट इंस्पिरेशन लाई हूँ मैं अपने साथ। तो फिर इंस्पिरेशन के नाम। इंस्पिरेशन के नाम। हमारे लिए गाना तो गाओ। हाँ, क्यों नहीं। मैंने हाल ही में ये नया सॉन्ग लिखा है। एंथनी, हेल्प करो यार। श्योर। ये सॉन्ग अधूरा है, अभी बस कुछ ही लाइंस लिखी हैं। काश ये ज़मीं, आसमां और समंदर अकेला ना छोड़े कभी। अगर समंदर और चांद में भी हो लड़ाई, फिर भी ना भूलूं तेरी परछाई। बस अभी के लिए इतना ही लिखा है। खामोशी में सब खो जाएंगे, हमारे सितारे भी गुम हो जाएंगे। किस्मत को नहीं बदल सकते, प्यार के साथ चलते रहें। प्यार के नाम? हाँ, प्यार के नाम।
हाँ, क्यों नहीं। वो सब बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत फनी हैं। केट, तुम्हें पूरा यकीन है मेरे हस्बैंड का नाम इगोर ही होगा? हाँ, यकीन है। एक और बात है, वो सानिया का क्लासमेट होगा। ओह वाह, तो मुझे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसे बता दो, दूसरी लड़कियों के बंदे ना चुराए तो बेहतर होगा, स्पेशली इसकी गर्लफ्रेंड्स के बंदे। क्यों, अब भोंदू का क्या हुआ? तुम मिलान नहीं जा रही? सर्ज मेरे बिना भी बहुत अच्छा करेगा और मैं देख लूंगी कि मुझे किसके साथ बात करनी है और किसके साथ सफर करना है। Who cares? तुम बस एलेक्स को अकेला छोड़ दो, वो मेरा विनिंग टिकट है। समझ में आया? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या ब्लादिस्लावा? क्या बकवास कर रही हो? बहुत हो गया, बस करो। मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती। आई एम सॉरी केट, पर आज कुछ ज्यादा ही हो गया। केट, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हमारी बातें, हमारा कनेक्शन। क्या तुम मिलान को लेकर अपसेट हो? आज नहीं तो कल हम वहां पहुंच ही जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे नए आइडियाज हैं और मैं सच में उन्हें तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूं। केट, सर्ज, आई एम वेरी सॉरी। मुझे एग्जाम से पहले स्ट्रेस को कंप्लीट करना है। इंटरेस्टिंग। इतने सारे पैसे किसने ट्रांसफर किए? मैंने किए। किस लिए? छोड़ो ना ये सब। मुझे लगा था हम एक दूसरे से कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे। ये बेकार बात है, हर इंसान के अपने सीक्रेट्स होते हैं। मुझे लगा था कि हम एक अच्छे कपल हैं। एक कपल? रियली व्लादा? हाँ, ओके, मैं मानती हूँ मैं गलत हूँ। तुम एक क्रिएटिव पर्सन हो, तुम्हारे मूड चेंज होते हैं, है ना? पर मैं कोशिश करूंगी, हम ये रिश्ता चला लेंगे। व्लादा, तुम बहुत प्यारी हो और बेहद खूबसूरत भी, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। बस इतना ही कहना है और बात खत्म, है ना? ओके, ग्रेट। जाओ जाओ, अपने स्टूपिड गाने गाते रहो, इडियट। हाँ श्योर, मिलते हैं।
सानिया ने फिर से कॉल किया था। शायद मुझे उसे कह देना चाहिए कि अपने क्लासमेट से भी वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाए, है ना? थोड़ा वेट तो करो। स्लावा, क्या हुआ तुम्हें? फिर से स्लावा? पागल हो क्या? कितनी बार बताना पड़ेगा मैं व्लादिस्लावा हूँ? इडियट्स! सुनो स्लावा, जाओ यहाँ से। केट, देखो मैं क्या लाया हूँ। केट स्वीटी, जादू हो गया, ये तो देखो जरा। हमारे लिए पैसे मिल गए? हाँ, और ये वही अमाउंट है जो हमें मिलान जाने के लिए चाहिए। कहाँ से मिले? पता नहीं, मैडम एना ने कहा कि ये किसी स्पॉन्सर से हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा कई बार होता रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या बात है? हाँ, वही तो। गॉड, और तुम शैंपेन और चॉकलेट्स भी लेकर आए हो। हम सेलिब्रेट करेंगे। हम सेलिब्रेट करेंगे। चलो पार्टी करते हैं। चलो। ग्लास लगा दो और उनमें शैंपेन भी डालो। ओह माय गॉड, 8000! वाओ गाइस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाय, लादा अपना पर्स थैंक यू। अंदर आओ ना, एकदम सही टाइम पर आए हो। आओ, मैं सब बताती हूँ। अरे क्या हो गया? आ जाओ, हिचकिचाओ मत, सब बताती हूँ। चलो ना अंदर। तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था? मैं तो बस फैशन हाउस गया अपने डिजाइन्स लेने के लिए और वहाँ पर मुझे डायरेक्टर एना मिल गई और उन्होंने मुझे ये थमा दिया। मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त। सब कुछ धुंधला हो गया था, सब कुछ। $8,000 का चेक कहाँ से होता ना, ये दोनों मिलान जा रहे हैं। ये देखो, कांग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कब तक ऐसे अच्छाई की मूरत बने खड़े रहोगे एलेक्स? व्लादा, तो वो $8,000 तुमने इन्हें ट्रांसफर किए। तुम्हें महान बनना है? बोलो एलेक्स, देखना बाद में खुद की किस्मत पर रोगे। तुम्हें लगता है उसे तुम्हारी जरूरत है? उसे तुम्हारे गानों की जरूरत है? उसे बस तुम्हारे पैसे चाहिए और तुमने उसे दे दिए। पता है उसे भोंदू के साथ क्यों रहना है? सिर्फ फेमस बनने के लिए, है ना किट? तुमने तो सब सोच लिया ना? कांग्रेट्स। भाड़ में जाओ तुम सब। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ऑल द बेस्ट ट्रिप के लिए। एलेक्स, ये सच नहीं हो सकता। उसे कहाँ से इतने पैसे, उसे कहाँ से मिले? सानिया ने मुझे फोन पर बताया था कि एलेक्स अपने डैड के बैंक में जॉब कर रहा है। किसी तरह की डील हुई है उनके बीच। सर्ज, एक मिनट, ये पेपर मुझे देना। केट, कहाँ जा रही हो तुम? अपनी फैमिली को बचाने। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? कौन सी फैमिली की बात हो रही है? खाली हो ना? चलिए, मैं रास्ता बताती हूँ। अरे मैम, आप कहाँ जा रही हैं? मिस्टर आंद्रे से मिलने हैं। मैम, मिस्टर आंद्रे, मैं आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ हूँ और मेरा नाम केट है। एलेक्स और मैं 3 महीने में शादी करने वाले हैं। क्या? पर मैं इसलिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं आपको हमारे पैसे लौटाने आई हूँ। एलेक्स ने मेरे लिए थे, मुझे नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, देखिए मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि इसे बैंक में लौटाने के लिए क्या करना पड़ता है। अब एलेक्स के साथ आपकी डील खत्म, उसे अब आपके लिए काम करना नहीं पड़ेगा। दफा हो जाओ यहाँ से। हो जाऊंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलेक्स कभी आपके पार्टनर की बेटी से शादी नहीं करेगा। वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा और अब से सब कुछ अलग होगा। मैं अपने सपने पूरे करके रहूंगी और एलेक्स बहुत टैलेंटेड है। मैं हर वो काम करूंगी जिससे वो एक म्यूजिशियन बन सके। तुम बस यही कहने आई थी यहाँ पर? नहीं, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? वो क्या था? एक धमाका,
कोई धमाका नहीं हुआ था। और तुम वापस आ गए? मैं तो कहीं नहीं गया था। केट, सब ठीक है। निकलस ने नाइट्रस ऑक्साइड के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया था। ये बस उसी का असर है, इसलिए तुम्हें थोड़ी बेहोशी सी लग रही है। ये कौन सा साल है? ओह, लगता है जहर का असर हो रहा है। तुम दूध पी लो। हाँ, मुझे उससे अभी मिलना होगा। आई विश कुछ बदला ना हो, कुछ भी बदला ना हो। केट, तुम कहाँ जा रही हो? केट, बदला लेंगे अब हम, साली ट्रेन की वजह से ना मिल पाए हम, टेम्पो ट्रेन सो तेरा कम। ओ ये कुछ तो है ग्लिच, साले सब है रिच, मिल ना पाए क्योंकि कर्मा इज अ बिच। टेम्पो ट्रेन सो तेरा गम, टेम्पो ट्रेन सो तेरा गम, टेम्पो ट्रेन सो तेरा गम। एलेक्स, हेलो। हेलो जाने मन, सर्च बोल रहा हूँ। सर्च? ओह यस, मेरी असिस्टेंट ने अभी मुझे तुम्हारा बिजनेस कार्ड और 2 मार्वलस क्यूट फोल्डर्स दिए हैं। एक फोल्डर में तो एक मैच्योर डिजाइनर का काम है और दूसरे में स्केच की लाइंस ऐसे बह रही है मानो समंदर की हवाएं हो, एकदम स्मूथ। सर्च, तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत खुशी हो रही है। केट, हमें इस पर जल्द से जल्द काम करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, समंदर की हवाओं पर काम शुरू करना होगा। और वो मैच्योर डिजाइनर, उसे छोड़ो, उसकी लाइफ के कुछ और ही प्लान्स हैं। ऑल राइट स्वीटी, चलो मैं इन समंदर की हवाओं को जल्दी से काम पे लगा देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलेक्स ने हाल ही में ज्यादा गाने तो नहीं लिखे हैं, फिर भी उनके पास हम सब के लिए एक तोहफा है, एक वैलेंटाइंस डे प्रेजेंट। वेलकम। मैंने देखा जग सारा दिन ब दिन, रहे ना अपनों के दिन, है ये दुनिया रंगीन जादुई कहानियों जैसी, बनी दुनिया मेरी, जीवन एक खेल है, हाँ ये खेल है, जो कुछ मैंने है जाना। तुम्हारी टेबल का है वहाँ पे। तेरा मेरा क्या तुम मेरे लिए एक माइक ला दोगे? श्योर। थैंक्स। सबने जाना ये ताज़ी महकी हवाएं हमें बहकाए, आओ मदहोश हो जाए। हाय केट, कैसे हो? कहीं दोनों खो जाए। पे तेरा नाम रात में, तू सांसों में मेरी, कहानी ये तेरी मेरी, रखूं मैं याद, होगा ना कभी ये प्यार का, और ये सपने मिलके
मिलके पूरे करें हम, मिलके पूरे करें हम।